सोचो, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक डांस हो रहा है जहां गैलेक्सीज घूम रही हैं और स्टार्स चमक रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को एक साथ कौन रखता है? ये अलग अलग क्यों नहीं हो जाते? इसका जवाब एक रहस्यमयी चीज में छुपा है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में है। डार्क मैटर बहुत ही इल्यूसिव और रहस्यमयी है। ये लाइट को एमिट, अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए हमारे टेलीस्कोप्स इसे देख नहीं पाते। फिर भी इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जो गैलेक्सीज को एक इनविजिबल ग्लू की तरह जोड़े रखता है। डार्क मैटर के बारे में सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने 1930s में बताया था। उन्होंने देखा कि कोमा क्लस्टर में गैलेक्सीज उससे ज्यादा तेजी से मूव कर रही थीं, जितनी कि विजिबल मैटर के हिसाब से होनी चाहिए थी। इस डिफरेंस से उन्हें लगा कि कोई अनसीन मैटर है जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है। कई सालों बाद एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन ने गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स के अपने ऑब्जर्वेशन से डार्क मैटर के बारे में और सबूत दिए। उन्होंने पाया कि स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर लगभग सेम स्पीड से घूमते हैं, चाहे वो सेंटर से कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये ऑब्जर्वेशन बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से सेंटर से दूर वाले स्टार्स को कम स्पीड से घूमना चाहिए था, क्योंकि उन पर ग्रेविटेशनल पुल कम होता है। रोटेशन कर्व्स का अनएक्सपेक्टेडली फ्लैट होना सिर्फ गैलेक्सी में फैले हुए इनविजिबल मैटर से ही एक्सप्लेन हो सकता था। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल गैलेक्सीज तक ही सीमित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक वेब बनाता है जो गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को जोड़ता है। माना जाता है कि इस वेब लाइक स्ट्रक्चर ने यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के बाद भी डार्क मैटर की कॉम्पोजिशन मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये नॉन बैरियोनिक पार्टिकल्स से बना है, मतलब कि ये लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता जैसे ऑर्डिनरी मैटर करता है। डार्क मैटर पार्टिकल्स के लिए कई कैंडिडेट्स बताए गए हैं, जैसे वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या विम्प्स और एक्शंस। विम्प्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो ऑर्डिनरी मैटर के साथ बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, जबकि एक्शंस बहुत ही लाइट पार्टिकल्स हैं जो शायद अर्ली यूनिवर्स में बने थे। डार्क मैटर को डिटेक्ट करने और स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट्स कई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज जहां कॉस्मिक रेज नहीं पहुंच पाते, उनका यूज डार्क मैटर पार्टिकल्स के ऑर्डिनरी मैटर से कोलाइड होने के फेंट सिग्नल्स को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे फेर्मी गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप डार्क मैटर के एनाइलेशन या डिके के इनडायरेक्ट एविडेंस ढूंढ रहे हैं, जिससे डिटेक्टेबल गैमा रेज निकल सकते हैं। ये टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स में डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने में भी हेल्प कर रहे हैं, इसके ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट्स को दूर की गैलेक्सीज पर ऑब्जर्व करके। डार्क मैटर को समझना यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक इनविजिबल हैंड है जो कॉस्मोस को शेप देता है, गैलेक्सीज की मोशन को कंट्रोल करता है और स्टार्स और प्लैनेट्स के बनने को इन्फ्लुएंस करता है। डार्क मैटर को स्टडी करके हम न सिर्फ मैटर के बेसिक नेचर को समझ रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स में अपनी जगह को भी बेटर तरीके से समझ रहे हैं। यूनिवर्स के डार्क साइड को रोशन करने की कोशिश ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी लगातार खोज को दिखाती है। जैसे जैसे हम डार्क मैटर के मिस्ट्रीज में और गहराई से उतरेंगे, हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करेंगे जो कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देंगे।